तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान विष्णु के षष्ठ अवतार है, उनके भी जो 24 गुरुओं का उल्लेख किया था उसमें से हम देखे हैं क्षितिज तेज मरुद्गम पंच महावीर का आगे षष्ठ गुरु था चंद्रमा। चंद्रमा का चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जैसे सूर्य का दीप्ति अपने ओर समेट लेकर स्निग्ध आलोक प्रदान करते हैं, वही सूर्यालोक प्रतिबिंबित होकर चंद्रालोक से परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही परमात्मा के उज्ज्वल दीप्ति अपने ओर धारण करके गुरु शिष्यों के प्रति स्निग्ध आलोक प्रदान करते हैं जो कि वो ग्रहण कर सके। ये हमने चर्चा किया था। इसका और एक ओर से हम लोग देखे हैं चंद्रमा में जो उनको कलाएं राजवृद्धि होता है, तो ऐसे ही हमारे जो शरीर का जो राजवृद्धि होता है उसमें शरीर के भीतर रहने वाली शरीर का कुछ नहीं होता है। चंद्रमा का कुछ फर्क नहीं होता है, चंद्रमा परिवर्तित रहता है, लेकिन उसमें उनका जो आकार, उनका जो दीप्ति घटता बढ़ता है। सिनेपियन इज नॉट इन रियलिटी। ऐसे कहा जाता है कि शरीर का जो विभिन्न धर्म अनुसार जात होते हैं, वृद्धि होता है, कीटापक्षीयत होता है, विनाश होता है, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाले जो आत्मा है वो अपरिवर्तित है। किसी को आत्मज्ञान देते हुए भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया। भगवद गीता के सांख्य योग 2 अध्याय का 20 श्लोक में चैप्टर 2 वर्स 20, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीरे। जो षड विकार होता है शरीर का, न जायते म्रियते, इसके बीच में जन्म मृत्यु के बीच में और भी 4 विकार है। तो पहले शरीर का जन्म होता है, द्वितीय फिर अस्तित्व, जायते अस्ति रहते हैं, फिर वर्धते, वृद्धि प्राप्त होता है, फिर परिणामते, शरीर का फिर परिणाम होता है। एक एक अवस्था से एक एक अवस्था का परिवर्तन होता है। शैशव से कौमार, कौमार से यौवन, यौवन से प्रवृत्त, शरीर का परिवर्तन हो रहा है। एवं परिणामते, इसके बाद में अपक्षीय थे, क्षय होता है।
न केवल बदलता है, आखिर में क्षय होता है, ह्रास प्राप्त होता है, जैसे चंद्रमा का हुआ, एवं आखिर में उसका विनाश होता है, नश्यते। लेकिन शरीर का जो इतना परिवर्तन हुआ, इसमें शरीर के भीतर रहने वाले जो आत्मा है, जिसको शरीरी कहलाता है, देही कहलाता है, उसका कुछ नहीं हुआ। वो एक ही भांति सब समय रहता है, चंद्रमा का जैसा। वही बात बताया, न जायते म्रियते वा कदाचित। वो जो आत्मा है, वो ना उसका जन्म होता है, ना मरण होता है, ना उसका परिवर्तन होता है। वो अजय है, जन्म रहित है, नित्य है, वो बराबर एक रूप रहता है, शाश्वत है, पुराण, उसका पुरातन नवीन एक ही है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर का विनाश होने पर भी शरीर भीतर रहने वाला शरीरी अविनाशी है। यही चारों ज्ञान अर्जुन को दिया श्री कृष्ण। एवं ये हमें चंद्रमा के उदाहरण से भली भांति समझ लेते हैं। तो ये चंद्रमा के बाद, षष्ठ के बाद सप्तम गुरु जिसको माना था वह सूर्य। सूर्य का गुरु रूप से मानने का तात्पर्य है, सूर्य एक होते हुए भी विभिन्न आधार में, विभिन्न पात्र में भिन्न रूप से प्रतिबिंबित होता है, प्रतिफलित होता है। जैसे जैसे पात्र होगा, एक ही पात्र में, विभिन्न पात्र में पानी है, पानी में एक ही सूर्य का विभिन्न प्रतिबिंब पड़ रहा है। अनेक प्रतिबिंब होते हुए भी सूर्य एक है, अलग अलग नहीं है। वैसे ही एक ही आत्मा विभिन्न आधार पर प्रकाशित है, लेकिन वो अलग अलग आत्मा नहीं है। सूर्य एक है, आत्मा एक है, रिफ्लेक्शंस आर मेनी, बट द ऑब्जेक्ट इज वन। आत्मा एक ही रहता है, लेकिन आत्मा जो विभिन्न प्रकाश अलग अलग रहता है, वो एक प्रकाश मात्र है, प्रतिबिंब है, प्रतिफलन है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है। ये सूर्य का उदाहरण से हमें याद रखना चाहिए। और दूसरा बात बताया, सूर्य का दीप्ति। सूर्य सब प्रकाश है। सूर्य को दर्शन करने के लिए हमें और कोई सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत नहीं है। सूर्य का आलोक से ही सब कुछ दिखाई पड़ता है। सूर्य को दिखाने के लिए हमारा दूसरा कोई लाइट सोर्स की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि जब अंधकार रहता है तब हम लोग एक माचिस जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ताकि उसके आलोक से सब कुछ दिखाई पड़े। लेकिन सूर्य को दिखाने के लिए कोई मोमबत्ती और बाती की जरूरत नहीं है। सूर्य सब प्रकाश है, दीप्त है। सूर्य का दीप्ति से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो इसे ही जो हमारा जो आत्मा है वो सब प्रकाश है, उसका आलोक से ही सब कुछ दीप्तिमान है। ये उपनिषद में कहा गया है बारंबार, कठोपनिषद 2-15, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद, एक ही बात कहा गया है, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र न तारकः निमा विद्युत भाति कुतो यम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम
तस्यैष भाषा सर्वमिदं विभाति। अपूर्व कवित्व है उपनिषद का श्लोक में। जहाँ पर आत्मा का प्रकाश है वहाँ पर जैसे सूर्य सबको प्रकाश कर रहा है, लेकिन जहाँ पर आत्मा का प्रकाश है वो और भी ऊंचा है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं है। इसे संगीत में बताया कि न सूर्य न चंद्र, न तत्र सूर्य, वहाँ पर सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, ना ही सूर्य ना ही ज्योति, ना ही शशांक शेखर। ये है यहाँ पर आत्मा का प्रकाश के बारे में बताया। सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, तो और ना विद्युत है ना ये सब जागतिक अग्नि का सोर्स है। इसका आगे बताते हैं तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, वो उनका विभा, उनका जो प्रकाश है वही सबको प्रकाशित कर रहे हैं। तस्यैष भाषा सर्वमिदं विभाति, उनकी द्योति थे, उनके ज्योति से सब कुछ ज्योतिष्मान है। तो ये आत्मा ज्योति थे, सब कुछ भास्वर है। ये सूर्य का उदाहरण से हमें परिष्कार हो जाता है। सूर्य जैसे स्वयं दीप्तिमान है जागतिक अर्थ में, लेकिन उसका भी पारे जो सूर्य का भी दीप्ति है उसके भी पारे है, वो है आत्मन, वही हमारे गुरु है। वही हमें ज्ञान का आलोक देकर सदैव आगे बढ़ा देते हैं। हमारा जीवन का आलोक बत्ती का है। तो ये जो साधारण उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जो कि हम लोग नित्य नैमित्तिक दर्शन करते हैं, सूर्य चंद्र आदि, अगर हम गंभीर मनन की दृष्टि से इनको लक्ष्य करें तो इन सब से हमें जो शिक्षा का प्रचुर स्रोत मिलता रहता है, प्रचुर उत्स है, जो कि हमारे अज्ञान का अंधकार दूर कर देते हैं एवं ज्ञान का आलोक से हमारे हृदय उद्भासित कर देते हैं। तो ये जो अवधूत का जो गुरु का प्रसंग, ये खाली ये जो दत्तात्रेय का, ये खाली उनका लिए नहीं है, वो सब व्यक्ति के लिए ही हमारी दृष्टि आकर्षण करते हैं। सो उनकी जो दृष्टि से हम लोग दृष्टिमान हो जाते हैं, वो इसके भीतर भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रसंग और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये पावन प्रसंग जितना भी हम लोग याद करें, चर्चा करें, तो हमारे मन भी गुरु कृपा से समृद्ध हो जाता है एवं हमें गुरु का सान्निध्य प्राप्त हो जाता है, जो कि जीवन में अत्यंत जरूरी है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए,
आनंद में रहिए। नमस्कार।